Now, if we are given this instrument to identify, this is the instrument that is Moscow's ergograph. Sorry, Mosso's ergograph. Mosso's ergograph. अब इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सके वर्क डन बाय वॉलेंटरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो वर्क डन हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए द फिनोमिना ऑफ फटीग। अब हम चलते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट चीज यहां पे होगा एक वर्टिकल रॉड। इस वर्टिकल रॉड के इस साइड पे होगा कफ। यहां पे एक हुक होगा जिसमें से एक थ्रेड जारी होगी, जो थ्रेड यहां पे पुली से नीचे लटकते हुए एक वेट को होल्ड करेगी। यहां पे एक जगह होगी जहां पे हम अपना पेन या पेंसिल को फिट कर सकते हैं और नीचे हमें एक पेपर रखना रहता है। जो पेपर हम रखेंगे, सपोज ये एक पेपर है, तो वहां पे हम एक बेस लाइन बना देंगे जिसके ऊपर नीचे हमारे कॉन्ट्रैक्शंस की वेव्स दिखाई देंगी। अब हम देखते हैं प्रोसीजर, किस तरीके से हम अर्गोग्राफी करते हैं। अर्गोग्राफी मतलब हम ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क डन, मतलब जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन वेव्स हैं उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अर्गोग्राफी बोलते हैं और इसके लिए मॉस्कोस अर्गोग्राफ यूज कर रहे हैं। तो अब हम ये जो अर्गोग्राफ है, मॉस्कोस अर्गोग्राफ, इसको एक सुइटेबल हाइट पे रखेंगे किसी टेबल पर। अब पेशेंट को बोलेंगे, सब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो एक कंफर्टेबल होके एक स्टूल पे बैठ जाए, वो अपना हाथ या इस अर्गोग्राफ पे रखे और होल्ड करे इस वर्टिकल रॉड को होल्ड करे। होल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से ये जो थ्रेड जारी है यहां पे वेट लगा देंगे। हम वेट 2 से 3 केजी तक का लगा सकते हैं। अब यहां पे हुक है, ये जो थ्रेड आ रही है यहां से एक हुक है। इस हुक में हम सब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो अपना इंडेक्स फिंगर डाल दे, इंडेक्स फिंगर को डाल दे। अब इंडेक्स फिंगर डाल दे, ये हमने बोल दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पे पेन वो फिट कर दे, जिस पेन या पेंसिल से हम ये रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो पेन को फिट कर दे, यहां पे पेपर लगा दे। अब इतना हो गया। अब हमने एनाबेल या इंसीडियस में देखा होगा कि यहां पे एक मेट्रोनमी करके एक मशीन होती है, मेट्रोनमी। ये मेट्रोनमी में एक स्टील का रॉड होता है तो टिक 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 करता है। उसको हम सेट करेंगे एट द रेट ऑफ 120 पर मिनट के रेट पे। एक ऐसा डिवाइस रहेगा जहां पे एक स्टील की रॉड रहेगी, मतलब पतली सी रॉड, उसको वो टिक टिक करेगी एट 120 पर मिनट के रेट पे। अब हम पेशेंट को बोलेंगे या सब्जेक्ट को बोलेंगे कि रॉड होल्ड करे और अपना इंडेक्स फिंगर हुक में डाल दे। अब यहां पे जो कफ्स हैं, इन कफ्स को हम मीडियली लेके आएंगे और इनको टाइट कर देंगे ताकि ये फॉर्मली सपोर्ट कर सके हमारे रिस्ट को फॉर्मली सपोर्ट करने के लिए ये जो कफ्स हैं साइड में, इनको हम मीडियली लेके आएंगे और टाइट कर देंगे। अब पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपने इंडेक्स फिंगर से ये जो वेट्स को लिफ्ट करे एट अ रेट ऑफ 60 पर मिनट। मतलब जब इसमें 2 टिक होंगे तो उसमें एक बार उसको लिफ्ट करना है। जब इस मशीन में 2 टिक्स होंगे तब एक बार उसे लिफ्ट करना है, बिकॉज ये 120 पर मिनट के रेट पे चल रही है और ये 60 पर मिनट के रेट पे उसको पुल करना है। वो तब तक इन वेट्स को लिफ्ट करेगा जब तक उसकी ये जो इंडेक्स फिंगर थक नहीं जाती, फटीग ना हो जाए। अगर फटीग हो जाएगी तो उसको बोलेंगे कि वो रुक जाए। तो क्या किया, इंडेक्स फिंगर हुक में घुसा दिया। घुसाने के बाद हमने मैनोमीटर स्टार्ट किया जो 120 पर मिनट के रेट पे चल रही है। 2 टिक्स पे उसको एक बार लिफ्ट करना है इस वेट को, यानी हुक को खींचना है। तो उसने खींचा तो यहां पे पेन जो है वो रिकॉर्ड करेगी ग्राफ्स को। अब उसको तब तक इस रेट, दैट इज 60 पर मिनट के रेट पे उसको पुल करते रहना है जब तक उसकी इंडेक्स फिंगर में फटीग ना हो जाए। फटीग होने पर उसको रुक जाने बोलेंगे। इसके बाद 30 सेकेंड्स के बाद फिर से उसको पुल करने के लिए बोलेंगे 30 सेकेंड्स के बाद। और ये क्या शो करती है कि फटीग एक टेम्पररी फिनोमिना है। उसका हाथ थक गया था इसलिए वो रुक गया, 30 सेकेंड बाद वो फिर पुल कर सकता है, बिकॉज फटीग एक टेम्पररी फिनोमिना है। अब फटीग क्या है?
फटीग है इनएबिलिटी टू परफॉर्म अ वर्क या फिर रेड्यूस्ड एबिलिटी टू परफॉर्म अ वर्क। अब फटीग कहां कहां पे हो सकती है? तो सीएनएस में हमारे जो साइनेप्सिस हैं उनमें हो सकती है, मायोन्यूरियल जंक्शंस मतलब जो हमारे नर्व्स और मसल्स के जंक्शंस है वहां पे हो सकती है मायोन्यूरियल जंक्शंस में, इसके अलावा मसल में, इन 3 जगहों पे हो सकती है। अब ये इसका कॉज क्या है? एक तो है या तो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ये एलिमिनेट हो गए हैं हमारे ब्रेन में, या तो न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे एसिटिलकोलिन इसका एलिमिनेशन हो गया है हमारे मायोन्यूरियल जंक्शन में, या फिर हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो गए हैं मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टिक एसिड, इन वजह से फटीग होती है। अब हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ ऑब्टेन हुआ है, ये जो पेन ऐसे ऊपर नीचे हुआ है, इसके वजह से ग्राफ ऑब्टेन होगा, उस ग्राफ का हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस फॉर विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ड्यू टू दिस फोर्स। ये फोर्स लगाने पर ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस से मूव करेगी इनटू दी फोर्स, इसको हम वर्क डन बोलते हैं। अब वर्क डन करने से पहले हम एवरेज हाइट देखेंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्शन वेव्स हमें मिली है इसका एवरेज हाइट निकालेंगे। एवरेज हाइट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन द लेंथ ऑफ द बेसलाइन। तो हमने पहले बोला था यहां पे एक बेसलाइन बनाना है जिसके ऊपर हमारे वेव्स ऑब्टेन होंगे, तो ये बेसलाइन है, हम स्केल से इसको मेजर करेंगे। जो ग्राफ हमें आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है उसका बेसलाइन का वैल्यू होता है 16। अब ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस ये रेक्टेंगल का है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब हम स्केल से हाइट, ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहां पे ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरियाज निकाल देंगे, और ये 39/16 आता है जो हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं इस ग्राफ में। ये वैल्यू जो है हाइट की वो 39/6 दैट इज इक्वल्स टू 2.43 आएगी, इन सेंटीमीटर आएगी। जो ग्राफ हमें दिया गया है क्वेश्चन में उसमें हाइट, एवरेज हाइट जो है वो 2.43 सेंटीमीटर आएगी। अब इसके अलावा वेट जो है, अब हम वर्क डन देखेंगे। वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये जो वेट हमने लगाया है मतलब वेट इन ग्राम्स इंटू एवरेज हाइट जो हमने अभी निकाला ये सेंटीमीटर में है, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब कितने वेव्स आए हैं। तो टोटल कैलकुलेट करें, जो हमें ग्राफ दिया है उसमें 44 कॉन्ट्रैक्शन वेव्स हैं। एवरेज हाइट हमने निकाली 2.43, और वेट जो हमें ग्राफ ऑब्टेन हुआ है उसमें वेट है 500 ग्राम। मैंने यहां बोला था 2 से 3 केजी का वेट लगा सकते हैं, पर हमारे जो ग्राफ दिया गया है क्वेश्चन में उसमें सिर्फ 500 ग्राम लगाया। तो 500 इंटू एवरेज हाइट दैट इज 2.43 इंटू 44, इसको करके जो वैल्यू आएगी वो वर्क डन होगी इन ग्राम सेंटीमीटर। अब ये जो मॉसोस एर्गोग्राफ है इसमें एक दूसरे टाइप का भी मशीन दिख सकती है। इसमें वर्टिकल रॉड ना होके यहां पे कफ होगा जिसके ऊपर पेशेंट सब्जेक्ट को हाथ रखने बोलेंगे। इस कफ से वो अपना हाथ आगे लाएगा और यहां पे 2 हॉरिजॉन्टल रॉड होंगे। ये 2 हॉरिजॉन्टल रॉड में एक में वो अपना इंडेक्स फिंगर घुसाएगा, दूसरे में वो अपना रिंग फिंगर घुसाएगा, और बीच में उसका जो मिडिल फिंगर है वो बीच में रहेगा फ्री स्पेस में। मतलब दो हॉरिजॉन्टल रॉड्स हैं, इन हॉरिजॉन्टल में एक में वो डालेगा अपना इंडेक्स फिंगर, दूसरे में अपना रिंग फिंगर, और बीच में अपना मिडिल फिंगर। और मिडिल फिंगर पे जो हुक है ये अटैच, मतलब वो जो हुक होगी उसमें वो अपना मिडिल फिंगर डाल देगा। तो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल रॉड्स हैं, हॉरिजॉन्टल रॉड्स में ये हमारी 2 फिंगर्स दैट इज इंडेक्स एंड रिंग फिंगर को डाल देगा, और बीच मिडिल फिंगर में हुक को लगाएगा एंड पुल करेगा।
ठीक है, प्रोसीजर बाकी सेम है उसमें। उसमें हॉरिजॉन्टल रॉड्स हैं और उसमें वर्टिकल रॉड था।